हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट से संबंधित और उसके अंदर होने वाले बदलाव से संबंधित कल के वीडियो में मैंने डिटेल से जानकारी आपके साथ शेयर कर दी थी कि 15 जनवरी के बाद आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाएगा। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और कल के वीडियो में मैंने आपसे एक और वादा किया था कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट अभी वर्तमान में है तो क्या वो आने वाली पात्रता परीक्षा के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मान लो उन्होंने 60% अर्जित कर लिए, उनको पात्रता है, उसमें जो न्यूनतम अंक है वो प्राप्त कर लिए, क्या उसके बाद जो उनको प्रमाण पत्र मिलेगा वो वैलिड होगा आने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए या फिर नहीं होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कल के लिए वीडियो में आपको बोला था कि जल्दी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, तो ये वीडियो एक बार लास्ट तक देखोगे तो उसके बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनमें से कौन एलिजिबल होगा। और पात्रता के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको एक बार फिर से अपडेट करूंगा। और उससे भी ज़्यादा कमेंट मैसेज आपके मिल रहे हैं कि फोरम है वो कब तक शुरू होंगी। तो सबसे पहले तो आपका यही डाउट दूर कर दूं कि फोरम कब शुरू होगा। आने वाली जो रीट एग्जाम जनवरी 2025 के अंदर होने वाली है, तो फोरम ने लेके देखो थाने कोई भी कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही को नहीं के अंदर, क्योंकि आज नहीं फोरम की देखो एग्जाम डेट की न्यूज़ तो कल आई है। और आपको अब हर कोचिंग संस्था या फिर हर यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि एग्जाम है वो आपकी उस महीने में होगी। रीट को लेकर अपडेट आ चुकी है, लेकिन मैंने आपको आज नहीं कम से कम यहाँ पे आज नहीं कम से कम अगस्त के महीने में आपको ये जानकारी शेयर कर दी कि थी रीट 2024 के फॉर्म है वो कब तक आने की संभावना है। ये आपकी जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 अगस्त को मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये जानकारी शेयर की थी कि रीट 2024 से नवंबर से पहले आने की ना के बराबर संभावना है, यानी नवंबर से पहले रीट के फॉर्म शुरू नहीं होने वाले थे। ये बात आपको 24 अगस्त को टेलीग्राम पे डाली गई थी। उसके बाद में मैंने और भी आपको जानकारी रीट से संबंधित समय समय पर टेलीग्राम के ऊपर डाली है। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर ऐड है तो उनको पता होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाके टेलीग्राम के ऊपर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको अभी भी ये पोस्ट मिल जाएगी 24 अगस्त की, जिसके अंदर नवंबर के माह में आपको फॉर्म शुरू होने की संभावना है वो बताई गई थी 24 अगस्त को। तो अब आपके फॉर्म कब तक शुरू होंगे ये तो बात होगी पहले की। तो फॉर्म आपके नवंबर में ही शुरू होंगे, नवंबर से पहले आपके फॉर्म शुरू नहीं होने वाले हैं। ये जानकारी आपको पहले भी कही थी और आज भी बोल रहा हूँ, नवंबर में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे रीट के। उसके बाद इसके अंदर जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनको एक बार मैं फिर से आपको डिटेल से एक बार शेयर कर देता हूं, ताकि आपको कोई प्रकार को डाउट ना रहे आने वाली रीट के अंदर जो होने वाले बदलाव हैं उनसे संबंधित। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि जो अभी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनकी पात्रता किस प्रकार से किन की वैलिड है वो होने वाली है। तो अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपकी रीट का आयोजन है वो होने वाला है। ओएमआर शीट के अंदर अब 5 ऑप्शन आपके मिलने वाले हैं और जवाब नहीं देने पर आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो वैसे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है इन्हें टिक नहीं करोगा। मान लो 4 ऑप्शन आई, एक क्वेश्चन है मैं के अंदर ABCD 5 ऑप्शन आएंगे आने वाली रीट के अंदर, A, B, C और D और E, इस प्रकार से 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर थे वो क्वेश्चंस नहीं करोगा तो थाने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तो थे 5वां नंबर E नंबर का ऑप्शन थाने सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर थे मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो तो कोई प्रकार की दिक्कत ना है। अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे तो E नंबर का ऑप्शन है वो, यानी क्वेश्चन थाने जो ऑप्शन आवे वह खाली कौन छोड़ना ही। वैसे तो कोई स्टूडेंट इसका प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो फिर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन क्यों छोड़ेगा, वो तुक्का मार के आओगे तो वो ऑप्शन तो ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लो नहीं भी करके आते हो आप तो आपके अंक है वो काटे जाएंगे। यह जानकारी यहाँ पे लिखी गई। वैसे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ई नंबर ऑप्शन कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका नेगेटिव अंक है वो हो सकता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है। एक और जानकारी आप सभी को शेयर कर दूं, वैसे तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 7 सितंबर को मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, अब भी आपको मिल जाएगा 7 सितंबर वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें जाकर हमारे द्वारा आपको एग्जाम डेट जो बताई गई थी वो फरवरी का फर्स्ट वीक बताया गया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी रीट की एग्जाम हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी एग्जाम है वो 20 जनवरी को संभावित हो सकती है, यानी संभावना 20 जनवरी को या फिर 20 जनवरी के बाद आपकी एग्जाम है वो 26 या 27 तारीख के आसपास आपकी एग्जाम है वो हो जाएगी। या तो 20 जनवरी को आपकी एग्जाम हो सकती है 19-20 को, या फिर 26-27 के आसपास आपकी एग्जाम है वो करवा ली जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। अभी की संभावना यही है। आगे तो देखो एग्जाम समय पर होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी की जो संभावना है, वर्तमान की जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। अभी इसके अंदर जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं वो 5 ऑप्शन है वो आपको ऐड होने जा रहा है। अब न्यूनतम अंक ने लेके भी कल की जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा पोस्ट की गई थी, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम अंक जो आपके रहने वाले हैं, एक बार फिर बता दूं
कि आपके न्यूनतम अंक किसके रहने वाले। जनरल कैटेगरी जो है उनके अंदर यहाँ पे 60% न्यूनतम अंक रखे गए हैं, यानी मैं बोलूँ तो 90 में से 150 में से थारा 90 नंबर है वो आना कंपलसरी ही, तो ही थारी पात्रता मानी जाएगी। ठीक है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है बन के लिए 55% ही वह यहाँ पे रखे गए हैं। 55% बोलूँ तो 150 में से थारा 83 नंबर ही वह कम से कम आना ज़रूरी ही। ठीक है, बी का बाद में टीएसपी एरिया की वगैरह को जो अलग से जो है कोटो वगैरह बनने मिले हुआ है, तो बैंक की जानकारी डिटेल मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूँगा कि किसने कितना % है वो चाहिए ही। अभी इसके अंदर बदलाव हुआ गो नहीं होगा, तो कल की जो न्यूज़ थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि इनको अपडेट किया जाएगा, लेकिन आज ये जो न्यूज़ आ रही है इसमें लिखा हुआ कि इसके अंदर कोई प्रकार का बदलाव है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि कम से कम आपको 60% को टारगेट तो कम से कम आपको रखना है। ऐसे ज़्यादा रखोगा तो ही तारा 60% का लगभग आएगा, यानी जो रिजर्व कैटेगरी बनने भी 60% से ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करनी है, तो थे आके पात्रता का जो क्राइटेरिया 55% है बट तक पहुंच पाओगा। अगर ते टोटल ही 60 या फिर 55% को टारगेट लेके चलोगा तो हो सके तो हमें बड़ तक ना पहुंच पाओ, और वैसे जो मिनिमम जो आपका न्यूनतम अंक ही वैसे थे कम अंक प्राप्त कर पाओ। यानी जो टारगेट आपको है 60% को 20 से ज़्यादा टारगेट थाने लेके चलना है। एग्जाम डेट हो गई क्लियर, और जो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है उसके अंदर कोई प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा। एक लेवल से अगर आप आवेदन करोगे तो 550 रुपया थारा लगेगा, और अगर दोनों लेवल से थे आवेदन करोगा तो 750 थारा रुपया लगेगा। अब दोनों लेवल से आवेदन कौन कर सका है, वो जो BSTC वाला बालक ही बढ़ने साथ में BA वगैरह कर रखी है या फिर BA BSc BCom इनमें से कुछ भी कर रखी है, तो वह सेकंड लेवल SST के लिए आवेदन ही वो कर सकें, लेकिन उनको एक सेकंड लेवल की पात्रता है वो देनी पड़ेगी, ये आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि जो स्टूडेंट अभी वर्तमान में BSTC या फिर B.Ed फर्स्ट ईयर के अंदर है, क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा आने वाली रीट के अंदर। तो ये जो डाउट है वो इब ध्यान से सुन लियो, बी का बाद में थाने इकट्ठे ही कमेंट करने की आवश्यकता कौन पड़ेगी। अभी आप एलिजिबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ये आपका डाउट क्लियर हो जाओगे। तो देखो जब रीट का फॉर्म आएगा ना, ये जो आपका स्क्रीनशॉट है ना, ये है पिछली बार जब रीट के फॉर्म भरे गए थे उस टाइम, और जो पिछली बार जो नियम ही वही नियम आपका इस बार रहने वाला है। सिलेबस भी था वही रहने वाला है। सिलेबस भी ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया गया है या फिर ओजू में डाल दूंगा, तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने में मिलो इस नाम से टेलीग्राम चैनल नए जाके ज्वाइन कर लियो आगे की ऑथेंटिक अपडेट खातिर। ये जो स्क्रीनशॉट है 2022 वाली जो रीट आई थी बी का टाइम को जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस टाइम को जो स्क्रीनशॉट है वो थारे सामी है। अब यहाँ पे एक अंदर के दे रखे हुआ है, अब मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। अपन जब फॉर्म भरा उस टाइम जो शैक्षणिक योग्यता अपन सेलेक्ट करनी पड़े, बी टाइम अंदर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तो कि BSTC या फिर इक्विवेलेंट है, यानी आपने BSTC कर रखी है फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखी है। तो आपने अगर क्लियर कर रखी है, मान लो BSTC पास आउट हो आपने सेकेंड ईयर कर ली तो थारा कोई दिक्कत ही को नहीं। अगर मान लो थे अपेयरिंग में हो तो अपेयरिंग वाला स्टूडेंट ही बनकर ज़्यादा समस्या है कि क्या वह स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखो फॉर्म तो वह भर सके ही BSTC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला दोनों, लेकिन एलिजिबल वह स्टूडेंट होएगा जिनको फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है वो रीट का जो फॉर्म भरा जाएगा जिस टाइम दिन आप थे फॉर्म भरोगा 20 से पहली थारो जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ईयर को आ जाओगे, उनको ही प्रमाण पत्र वो मान्य हुआ गो। भले ही था हमें पास कर लेगा तारो रिजल्ट को नहीं आओगो, BSTC को रिजल्ट बाद में आओगो, फर्स्ट ईयर को एग्जाम फॉर्म भरने के बाद रीट का फॉर्म भरने के बाद में, लेकिन थाना प्रमाण पत्र के अंदर भी एलिजिबल लिखो आ जाओगो, लेकिन वो प्रमाण पत्र थारो मान्य को नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं, ये जो ऑप्शन आवा नट है अपेयरिंग का ऑप्शन है, यो ई बात खातिर आओ कि थामी जब फॉर्म भरो ना उस टाइम थे फाइनल ईयर के अंदर होना चाहिए अपेयरिंग इन फाइनल ईयर लिखा हुआ आ रहा है आपका, और इसके ऊपर आप टिक करते हो, यानी आप ये बात इससे एग्री हो कि हाँ मैं अब फाइनल ईयर के अंदर अपेयरिंग, हाँ यानी थारो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट आ गयो। जिस दिन मैं रीट को फॉर्म भर रहा उस दिन हमारो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट आ गयो, लेकिन उस दिन थारो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट नहीं आओगो तो प्रमाण पत्र में भले ही थारो वैलिड लिखो आ जाओ, लेकिन वो प्रमाण पत्र थारो वैलिड को नहीं होगो। यानी सीधे और साफ शब्दों में मैं आपको एक लाइन में इनको जवाब दूं तो वे ही स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएंगे जिस दिन रीट का वो फॉर्म भरा जाएगा ना, उन्हीं स्टूडेंट का प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा जिनका रीट का फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आ चुका होगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा तो आप वैलिड नहीं होगे, आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, यही बात आपकी B.Ed के अंदर लागू होती है।
फर्स्ट ईयर के अंदर, और जो स्टूडेंट अभी सेकंड ईयर में है यानी फाइनल ईयर में है और उनका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, फिर जो फोर्थ ईयर BA BEd BSc BEd कर रहे हैं तो उनका थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो वो ऑलरेडी एलिजिबल है। लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है उनके लिए समस्या खड़ी हो चुकी है कि वो आने वाली रीट के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे या फिर हो पाएंगे। तो उनका सीधा और साफ जवाब यही है कि जिस दिन आपके रीट का फॉर्म भरा जाएगा ना, आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस दिन तक आपका BSTC या फिर BEd फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आपका प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो थारे समझ में आ गई होगी। वैसे तो देखो जय थे अपेयरिंग को ऑप्शन सेलेक्ट करवा ना, तो ये जो आगे की डिटेल ही ये हाइड हो जाएंगी। सिर्फ 2 ही डिटेल मांगी जाऊंगी कि परीक्षा को नाम और जिस यूनिवर्सिटी से आप BEd या फिर BSTC कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपेयरिंग में फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस दिन, यानी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, ये बात आप खुद यहाँ पे एग्री करके आगे बढ़ रहे हो। तो उम्मीद है तारा समझ में आ गई कि रीट का फॉर्म भरे जाएगा तब तक थारा फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। एग्जाम से पहले नहीं, बल्कि फॉर्म जिस दिन भर रहे हो उस तक थारा फर्स्ट ईयर BEd या फिर BSTC को रिजल्ट आ जाओगे तो थारा प्रमाण पत्र है वो मान्य रहेगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिल रहा था कि हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई BSTC की, एग्ज़ाम को लेकर मैं पीछे कई बार टेलीग्राम की अपडेट कर चुका हूँ, एक बार फिर अपडेट कर दूँ कि नवंबर के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है BSTC की। उनका नवंबर का टाइम टेबल है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली थी ये जानकारी मैंने आपको बहुत दिन पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। अब एग्ज़ाम होनो ना होनो वो मेरा हाथ में को नहीं, वो विभाग का हाथ में है। बाकी जिस प्रकार से जो जानकारी थी वो मैंने टेलीग्राम पर डाली थी कि नवंबर में BSTC की एग्ज़ाम है वो संभावित है। उम्मीद है जो समझाने की कोशिश मैं करी है वो थारे समझ में आ गई होगी। अगर अब भी थारा कोई डाउट है तो थे कमेंट कर सको और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो आगे की अपडेट खातर, ताकि जो भी जानकारी मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी।